नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस जो हैं वो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हमेशा सनसनीखेज मैचेस होते हैं और ज़ाहिर है कि ये तमाम तर सूरत हाल होती है कि जैसे जैसे मुल्कों के दरमियान हालात होते हैं उतनी ही कशमकश आपस में टीम्स के अंदर भी नज़र आती हैं और फिर क्रिकेट में भी नज़र आती है। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो क्रिकेट नहीं रही जो पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेली जाती थी। क्रिकेट का रंग जो है वो तमाम तर अब सियासी हो चुका है। चाहे हम मुल्की सतह के ऊपर देखें, क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के ऊपर देखें, और अब ये सियासत जो है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट टीम्स में भी दाखिल हो चुकी है। हमने पहले मैच में ये देखा कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला लेकिन आपस में हाथ नहीं मिलाए, जिसके ऊपर एक तनाज़ा बना। आज के मैच में, कल के मैच में हमने ये देखा कि हारिस रऊफ की जानिब से इशारे किए गए राफेल गिराने के, जो आज तक आपने कम से कम पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के दौरान ये नहीं देखा होगा। अब इससे क्या होगा कि जो क्रिकेट का मैदान है उसमें सियासत भर जाएगी, और अगर सूरत हाल यही रही, दोनों ममालिक की जानिब से इन चीज़ों के ऊपर ना सोचा गया, तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के ऊपर भी बैन लग जाएगा। जब आप इस तरह के इशारे करेंगे, जब आप इस तरह की राइवलरी रखेंगे एक दूसरे के साथ क्रिकेट मैच के दौरान, तो वहाँ पर आने वाले जो लाखों तमाशाई होंगे उनके दरमियान भी दर्जा हरारत बढ़ेगा, और खुदा न खास्ता कोई इस तरह का इशू भी हो सकता है जिसके बाद शायद पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट के ऊपर बैन लग जाए, या फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट जो हो रही है उसमें शायकीन के आने पर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो थीं वो पहले भारत ने शुरू की, उसके बाद पाकिस्तान में आई, और पाकिस्तानियों ने इसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, चाहे वो आपकी क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट हो या फिर खिलाड़ी हो। पहले ये होता था जी कि जो भी मैचेस होते थे, तमाम तर मामलात जो थे वो बड़े अच्छे चलते थे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कोई भी तारीख नहीं है, लेकिन भारत में जब भी पाकिस्तान खेलने के लिए जाता था तो वहाँ पर सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती थी। मामलात ख़ास तौर पे क्रिकेट मैच के दौरान बड़े जो हैं वो संगीन हो जाते थे। मुझे इस हवाले से एक क्रिकेट मैच भी याद आ रहा है, जब पाकिस्तानी भारत में खेलने के लिए गए थे तो हैदराबाद का शायद ग्राउंड था जहाँ पर आग भी लगा दी गई थी, और उसके बाद ये मैच जो था वो रोक दिया गया था क्योंकि पाकिस्तान जीत रहा था। तो ये सिचुएशन हमें भारत में नजर आती थी, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई रवैया या एटीट्यूड शुरू से ही हमें नजर नहीं आता था। लेकिन अब हमने देखा कि जब पिछले मैच में भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तानियों के साथ हाथ नहीं मिलाए, जो कि नामुनासिब रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्रिकेट मैच में, लेकिन वहीं पर हमारी मैनेजमेंट की जानिब से भी एक जज्बाती फैसला किया गया जी कि अगर मैच रेफरी के खिलाफ एक्शन ना लिया गया तो हम आगे मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे, और ये रवैया भारत का होता है हमेशा से, और अब इसके ऊपर हम चलना शुरू मेरे ख्याल में हमने कर दिया है। हम उसी तरह से उसको आगे से टैकल कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर नजम सेठी ने बड़ा अच्छा बयान दिया, क्योंकि जिस दिन ये फैसला हो रहा था नजम सेठी भी वहां पर मौजूद थे, यानी कि मोहसिन नकवी ने मुशावरत के लिए नजम सेठी को और रमीज राजा को बुलाया था वहां पर। तो नजम सेठी ने इस मुलाकात का अहवाल बताते हुए कहा कि ये एक जज्बाती फैसला हो सकता था, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा फैसला कर जाता तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां भी लग जानी थी, और फिर पाकिस्तान को जो मुआवजा मिलना था बोर्ड को, वो भी नहीं मिलना था। अब आप इस तमाम तर सूरत हाल में देखें कि भारत की जानिब से हर बंदा, यानी कि उनका सियासतदान हो या उनके प्लेयर्स हों, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जी कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी खेल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना उनकी मजबूरी है। ये जो सेलिब्रेशन का कल जो था वो एक इशू आया कि जो आगा ने अपना बैट हवा में उठाकर फायर किए और या इसको सिंबॉलिक फायर किए, तो उसके ऊपर भी भारतीयों ने बड़ा शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पहले भारतीय कर चुके हैं। सेलिब्रेशन का अपना अपना अंदाज होता है, आप इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों ने सियासत तो क्रिकेट की सीख ली, भारत से सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन शायद हम क्रिकेट नहीं सीख पाए उनसे। और कल जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज खेले या भारतीय गेंदबाज खेले, मेरे ख्याल में उनको देखते हुए कोई भी इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई। मुझे तो यही लग रहा था कि जैसे हमें क्रिकेट खेलने ही नहीं आती और हम क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। उसकी वजह यह है कि भारत ने बड़ा ही इम्प्रूव किया है क्रिकेट में वक्त के साथ साथ, लेकिन
जो एक हमारा रुतबा होता था भारत के खिलाफ क्रिकेट में, अगर हम 90s की बात कर लें या उसके बाद भी 10-15 साल की बात कर लें, तो भारत के ऊपर पाकिस्तानी खास तौर पे जो गेंदबाज थे या बॉलर्स थे, उनका पलड़ा हमेशा भारी रहता था। अक्सर हम इस तरह की बातें आज भी सुनते हैं कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर से जब सामना होता था भारतीय क्रिकेटर्स का तो वो डरते थे। और इसी तरह इमरान खान हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, इंजमामुल हक हो गए, फिर उसके बाद शाहिद अफरीदी थे, सईद अनवर थे, आमिर सोहेल थे। एक लंबी लाइन है बैट्समैन्स की भी, जिनसे भारतीय जो गेंदबाज थे या बॉलर्स थे वो भी डरते थे उनका सामना करने से। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में अब ऐसा कोई नाम नहीं बचा जो कि बॉलिंग में दूसरी टीम को डरा सके या उनके ऊपर एक नफसियाती प्रेशर डाल सके। और इसी तरह बैटिंग में भी पाकिस्तान के पास कोई नाम नहीं है जो भारत के ऊपर या किसी और दूसरी टीम के ऊपर एक नफसियाती दबाव डाल सके। ये सूरत हाल है क्रिकेट की कि पाकिस्तान ने क्रिकेट में भारत से कुछ नहीं सीखा। सियासत तो हम जिस तरह से वो कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम भी उसी तरह क्रिकेट में सियासत को लेके आते जा रहे हैं। और अगर हम क्रिकेट की बात कर लें तो आप देख लें कि पिछले 5 साल में कितने कैप्टन्स हमने चेंज किए, कितने कोचेस हमने चेंज किए, लेकिन उसका जो नतीजा था वो हमें किसी भी सूरत में नजर नहीं आया, बल्कि दिन ब दिन जो हमारी क्रिकेट है वो तनज़्ज़ुली का शिकार होती गई। यानी बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, उसके बाद हमने शादाब को भी कैप्टन बनाया, और अब जो कैप्टन है उनका मुझे नाम भी नहीं आता कि अब कौन कैप्टन है और कौन इन चीज़ों को लेके चल रहा है। और ऐसे ही कोचेस की एक लंबी फहरिस्त है कि पहले हफीज़ थे, फिर पता नहीं कौन कौन आया, और इसी तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। और वहीं पर अगर हम भारत की तरफ देखें तो भारत की मैनेजमेंट भी चेंज होती रही, उनके कोचेस भी चेंज होते रहे, लेकिन उनकी टीम जो थी वो मुसलसल कारकर्दगी दिखाती रही, क्योंकि चीज़ें सिस्टमेटिकली चल रही हैं, वहाँ पर जज्बाती फैसले नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा कि टीम को भी लेकर हमेशा जज्बाती फैसले होते हैं। जब आप जज्बाती लोग टीम के ऊपर बिठाएंगे, टीम के अंदर दाखिल करेंगे, फैसले जो हैं वो आप जज्बाती लोगों के हाथ में दे देंगे, तो फिर मामलात इसी तरह चलेंगे। और इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा, क्रिकेट के ऊपर भी और क्रिकेट कैसे खेलनी है इसके ऊपर भी। और एंड पे मुझे वो बात याद आ रही है जो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूर्या कुमार यादव ने, भारतीय कप्तान ने, जब उन्हें सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है T20 में। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि मेरे ख्याल में अब स्कोर जो है वो 15-3 का हो चुका है, और कैसे आप पाकिस्तान टीम का भारत के साथ मुआवजा कर सकते हैं। और ये जो 15-3 का स्कोर है ये तकरीबन हमने मेरे ख्याल में कोई 18 साल में या 17 साल में अचीव किया है। और पाकिस्तान और इंडिया का ये स्कोर बराबर करने में अगर तमाम चीज़ें ठीक भी हो जाएं तो मेरे ख्याल में हमें अगले 20 साल या 30 साल भी मज़ीद लग सकते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।